नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञानदारी पे। साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 2.0 में भाग लिए थे, मतलब एग्ज़ाम दिए थे और आपका मार्क्स भी अच्छा रहा है, ऐसे में आप ऐसा अनुमान कर रहे हैं कि आपकी सिलेक्शन पक्की है। लेकिन साथियों, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं आपके रिजल्ट के बाद भी आपको ज्वाइनिंग में प्रभावित कर सकते हैं। साथियों, आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। ऐसे में वे अभ्यर्थी अपने स्कूल में कार्यरत भी है, अपना सेवा भी प्रदान कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनको 15 दिन या 18 दिन का पेमेंट भी मिल चुका है, जैसा कि आप इस बात से अवगत होंगे। लेकिन साथियों, क्या आपको पता है, इतना करने के बाद अभी कुछ कुछ ऐसे अभ्यर्थी के लिस्ट निकाले जा रहे हैं जो किसी न किसी तरीके से गलत थे। अब गलत क्या चीज़ के कारण? गलत प्रमाण पत्र के कारण, गलत किसी अन्य वजह से। तो साथियों, हम आपको पहले ही हिदायत दे देते हैं कि आप इस प्रकार का कोई भी गलती नहीं कीजिएगा जिससे कि आपको जॉब लगने के बाद हटाया जाए। क्योंकि आप अगर कागजी तौर तरीके से गलत पाए जाते हैं तो आप मुंह से कुछ भी बोलिएगा तो आपका सत्यापन नहीं होगा, क्योंकि आपके सत्यापन के लिए आपका डॉक्यूमेंट मेन एविडेंस है। ऐसे में साथियों, आज मेरे पास कुछ अभ्यर्थियों का लिस्ट है जिसको किसी न किसी कारण से शिक्षक पद से हटाया गया है, जो कि बीपीएससी फेज 1 में बहाल थे। अब क्या कारण था, थोड़ा सा समझिएगा और आप इसको रिलेट कीजिएगा अपने साथ कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या इस प्रकार का गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी है तो निश्चित रूपेण आप वीडियो को लास्ट तक देखिए या वीडियो कंप्लीट देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि जब इस वीडियो में ऐसा मौका लगेगा कि अभी बताना चाहिए कि आपका डॉक्यूमेंट गड़बड़ी है, वहाँ पे हम बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। साथियों, चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेरा यह मकसद नहीं है इस वीडियो में यह दिखाना कि इतने अभ्यर्थियों को टीआरई फर्स्ट में जो शिक्षक के पद पर कार्यरत थे इसको बाहर किया गया। मेरा यह मूल मकसद है इसमें कि अगर आप बीपीएससी टीआरई 2.0 में बहाल होंगे तो आगे चलकर आपके साथ इस तरह का समस्या ना हो, यह दिखाना। तो साथियों, चलिए आपके सामने दिख रहा है एक लेटर जो कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी का है। साथियों, आपने यह लेटर भी देखा होगा, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। लेकिन थोड़ा सा आप इस बात को समझिएगा, लेटर केवल अभ्यर्थियों का त्रुटि जो पाया गया वह पढ़कर निकल जाना है ना, और इसको गंभीरता से नहीं लेना, यह आपको कहीं ना कहीं आगे दिक्कत होने वाला है। हालांकि यह लेटर 13/12/2023 का है, लेकिन बहुत पुराना नहीं है, बस 2-3 दिन का यह लेटर है। बहुत से अभ्यर्थी जिसको कोई काम नहीं है, बस वीडियो देखते हैं और वीडियो को गलत वे निकालते हैं कि आपने पुराना लेटर दिखाया। भाई 2 दिन 4 दिन पुराना लेटर है, लेकिन इसी कारण मेरे पास ये लेटर पहले से था। आपको दिखाने का मूल मकसद है कि आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया जो डॉक्यूमेंट को लेकर था। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी का ऐसा क्वेश्चन है कि सर मेरा ये गलत है, वो गलत है, क्या करें नहीं करें। तो इस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगर इस तरह से आपका समस्या है तो हो सकता है कि आगे आपको भी निकाला जा सके। देख सकते हैं कि उपयुक्त विषयक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के प्रथम चरण के तहत विज्ञापन संख्या 26/2023, देख सकते हैं यहाँ पर विज्ञापन संख्या दिया गया है जो कि टीआरई फर्स्ट का है। इसके आलोक में आपके द्वारा काउंसलिंग के उपरांत नियुक्ति पत्र प्राप्त कर विद्यालय में योगदान देकर कार्यरत हैं। आपके द्वारा काउंसलिंग के समय उसके द्वारा प्रस्तुत कागजातों की समीक्षा की गई है, जिसमें पाया गया है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 में आवेदन के लिए निर्धारित अर्हता के अनुसार आपसे मतलब आपके द्वारा समर्पित कागजात पूर्ण नहीं है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। हम यहाँ पर एक एक करके सबका नाम नहीं लेंगे, है ना, आपके स्क्रीन पर है, आप खुद पढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा समझिएगा किस कारण इसको छांटा गया है। देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर देख सकते हैं क्रम संख्या, अभ्यर्थी का नाम, और इसमें आपके सामने दिख रहा है क्रम संख्या, अभ्यर्थियों का नाम, और इसमें सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कारण क्या था इसको छांटने का। देख सकते हैं कि इसका बीपीएससी का रोल नंबर भी है, नाम भी दिया गया है, और कौन से स्कूल में ये कार्यरत हैं अभी फिलहाल। उत्क्रमित मध्य विद्यालय है ना, डोमाघाट
और मधुबन यहाँ पे है। तो जो भी स्कूल है आप इस पर गौर नहीं करना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखना है आपको कि इसमें त्रुटि क्या पाई गई। त्रुटि यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं, मतलब इसके ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट संलग्न नहीं थे। अगर ये अभ्यर्थी 1 to 5 में थे तो इसका डीएलएड का प्रमाण पत्र नहीं था। अगर आप 9th 10th 11th 12th में बहाल थे तो समझिए इसका बीएड का सर्टिफिकेट मतलब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट संलग्न नहीं था। साथियों आपको बता दें कि जब आप काउंसलिंग कराने जाइएगा आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है, A to Z डॉक्यूमेंट है, लेकिन जब काउंसलिंग कराने जाइएगा तो वहाँ पे भीड़ बहुत ही अधिक रहती है। काउंसलर को रहता है कि हम जल्द से जल्द काउंसलिंग को समाप्त कर दे। उस कंडीशन में हो सकता है कि काउंसलर के द्वारा ही उसका सर्टिफिकेट मिस हो गया हो। तो इसको लेकर आपको पहले ही सजग रहना है। साथियों आपको बता दें कि आपको एक अच्छा सा फाइल ले लेना है, जो कि अगर उसमें आप कागजात देंगे तो उससे वह बाहर नहीं निकल पाए किसी वजह, क्योंकि आप यहाँ पर सर्टिफिकेट दीजिएगा, अब वहाँ से गाड़ी में लोड होकर कई अन्य जगह जाएंगे, फिर वहाँ से कहीं और, फिर वहाँ से कहीं और, तब वहाँ पर जाकर एक जगह उसका वेरिफिकेशन होता है। तो अब यह 3-4 प्रोसेस जो होता है ना, डॉक्यूमेंट को ट्रेवल करने का, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने का, हो सकता है कि उसमें कोई स्टाफ को दे दिया गया कि आप इस डॉक्यूमेंट को ऑफिस में जाकर रखिए, वह जाके वहाँ पे पटक दिया। अब पटकने की वजह से जिसका पतला फैल था मान के लिए निकल गया। अब वहाँ पर जो कार्यरत मतलब जो है कर्मचारी हैं उतना ना ध्यान नहीं दिए, उसके वजह से उसका सर्टिफिकेट गलत पाया गया, अब उसकी जॉब चली जाएगी। इसी कारण सबसे पहले आपको फाइल सबसे अच्छा लेना है ना। और आपको ध्यान देना है कि इस तरह का अगर त्रुटि आपको मिले तो आपको सुधार करवाना है या नहीं करवाना है, थोड़ा समझिएगा। देखिए आगे, टीईटी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं। दूसरे नंबर अभ्यर्थी है ओम प्रकाश चौरसिया, यहाँ पर रोल नंबर भी दिया गया है और कहाँ पे ये कार्यरत हैं वे भी दिया गया है। इसका जो टीईटी का प्रमाण पत्र है वह संलग्न नहीं था, मतलब ट्रेनिंग भी था और बीपीएससी का भी सर्टिफिकेट था, मतलब इसका जो मार्क था जो भी प्रोसेस से हुआ है। और इसमें आपका सीटेट हो या टीईटी हो, बिहार टीईटी हो, यह सर्टिफिकेट इसके पास नहीं था। हो सकता है कि ये अभ्यर्थी मतलब जो है फेल कर गए हो, है ना। जैसा कि आपको पता है कि अपीयरिंग वाले को मौका दिया गया था और सीटी में बहुत से अभ्यर्थी फेल कर गए थे, लेकिन उसका बीपीएससी में रिजल्ट हो गया था। ऐसे में वे अभ्यर्थी भी क्या किए बोलिए था, अप्लाई कर दिए, मतलब जो है काउंसलिंग में चले गए, सोचे कि किसी न किसी तरह से काम निकल जाएगा, लेकिन देख सकते हैं आज नतीजा क्या निकल रहा है। इस तरह का अगर आप समस्या है आपके पास तो काउंसलिंग में जाइएगा ही नहीं। अगर आपके पास कोई त्रुटि है, अगर आप चाहते हैं कि सेंध मारे हम इसमें, तो हो सकता है कि आपको पता होगा कि बीपीएससी के द्वारा बताया गया कि अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो उसको 5 साल के लिए बीपीएससी का एग्जाम नहीं दिया जाएगा। हालांकि अब इस पर क्या एक्शन लिया जाता है यह अलग बात है। नेक्स्ट देख सकते हैं अगला, तीसरे नंबर पर बीटेड का अंक पत्र प्रमाण पत्र एवं एमए का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं। तो हो सकता है साथियों ये अभ्यर्थी पीजीटी में होंगे, 11th 12th में होंगे, है ना। इसमें आपको बीटेड का प्रमाण पत्र नहीं था, है ना, बीटेक यहाँ पर लिखा है ना। आगे है इसका प्रमाण पत्र इसमें संलग्न नहीं है और एसटीईटी का प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं था, मतलब बिना एसटीईटी का ये चले गए थे, है ना। आगे देखिए कई कारण हो सकते हैं, मैंने आपको कई कारण बताया कि हो सकता है कि कहीं पे मिस ही हो गया हो, है ना, लेकिन होते हुए भी इसको जॉब से बाहर निकाला जाएगा। हो सकता है नहीं ही लगाया गया हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। आप खुद ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बीपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, तो ऐसे में साथियों आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, मेरे बोलने से ज़्यादा आप जानते हैं। साथियों आगे देख सकते हैं कि अमर कुमार, जिसका बीपीएससी रोल नंबर इतना है, इसका जो कार्यरत ये थे शिक्षक के पद पर, यहाँ पर थे, जो यहाँ पर अंडरलाइन है, और यहाँ पर बीटेक का अंक पत्र संलग्न नहीं, सेम कंडीशन यहाँ पर है। आगे देख सकते हैं कि 5वें नंबर पर है डीएलएड का प्रमाण पत्र, है ना, एवं अंक पत्र संलग्न नहीं था, मतलब इसका डीएलएड का सर्टिफिकेट भी नहीं था और मार्कशीट भी नहीं था। ऐसे में ये अभ्यर्थी चले थे शिक्षक बनने। नेक्स्ट 6ठे नंबर पर देखिएगा, सीटीईटी में सामान्य पद के लिए उत्तीर्ण नहीं, मतलब मान के चलिए कि आप अगर 1 to 5 में बहाल हुए हैं और आप पेपर 2 लगा दिए हैं, क्या चीज़ के लिए, 1 to 5 के लिए, तो सीटेट पेपर 2 पता है आपको 6 to 8 के लिए होता है। तो ऐसे में यही अभ्यर्थी लगा दिए होंगे पेपर 2, तो 1 to 5 में कैसे काम चलेगा। तो ऐसे नहीं गलती कीजिएगा, थोड़ा सा सोच समझ के। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला है मैट्रिक का प्रमाण पत्र में नाम बेमेल और सीटीईटी
में सामान्य पद के लिए उत्तीर्ण नहीं। तो सेम कंडीशन, सीटीईटी समान समान पद के लिए उत्तीर्ण नहीं, मतलब पेपर 2 क्वालिफाई होगा। और यहाँ पर जो है मैट्रिक में इसका जो मैट्रिक का प्रमाण पत्र है वह अन्य दस्तावेज से वह बेमेल था, मतलब उसका मैच नहीं कर रहा था। साथियों देखिए यह बहुत बड़ा कारण है। आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आपका भी सर्टिफिकेट त्रुटि है, मैट्रिक में कुछ अलग नाम है, इंटर में कुछ अलग नाम है, इस तरह का त्रुटि है तो थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा मेरी बात को। साथियों अभी तक बीपीएससी के द्वारा ऐसा नहीं बताया गया कि आप त्रुटि सुधार कर लीजिए। अगर मान के चलिए कि आप बीपीएससी का जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उस समय में आप जो भी दस्तावेज दिए थे वो बीपीएससी के पोर्टल पर सेव है, भली भांति सेव है। और आप जो काउंसलिंग में लेके जाएंगे, अगर पहले जो अपलोड किए थे उस समय आपका नाम मिसमैच था किसी अन्य दस्तावेज से और बाद में आप सुधार करवा लिए और वह जो दस्तावेज आप काउंसलिंग में दे दिए, तो देखिए 2 दस्तावेज हो गया, एक तो बीपीएससी के पोर्टल पर और एक आप जो दिए थे वहाँ पर। हो सकता है कि इससे मिसमैच हो गया हो, जो बीपीएससी के पोर्टल पर था और जो आपने काउंसलिंग के समय दिया, या नहीं तो हो सकता है कि यहाँ पर मैट्रिक का और इंटर का जो यहाँ पर मान सकते हैं अभ्यर्थी का नाम है ना, यहाँ पर राम है, यहाँ पर हो गया था रामा, तो थोड़ा सा मैनर मिस्टेक है ना। तो इस कंडीशन में भी छांटा गया अभ्यर्थी को। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इससे बचने के लिए थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले आपको एक एफिडेविट्स बना लेना है और जो भी गलती है आपके प्रमाण पत्र पर वह आपको उसमें मेंशन कराना है। आपको पता है कि एफिडेविट्स आप अपने अनुमंडल से बना लीजिए या हो सकता है तो जिला से बना लीजिए। वहाँ पर आपको उच्च पदाधिकारी का सिग्नेचर रहता है, उसके साथ मोहर रहता है, साथ में उसका अटेस्टेड रहता है और जो भी आपने गलती किया है ना, वहाँ पर वह इंडिकेट किया गया रहता है। आपसे मांगा नहीं जाएगा, आपका अगर गलत है तो आप उसमें क्या कीजिएगा, वह संलग्न कर दीजिएगा एक साथ। जब आप काउंसलिंग के समय देंगे तो हो सकता है कि आप उसके वजह से बच जाएं। साथियों आपने देखा जो भी तौर तरीका अभी निकलने वाला है ना, अभी का हम बात बताते हैं, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी शायद केयरलेस हैं। आपको बता दें फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको यह सारा काम कर लेना चाहिए था कि आपका अगर नाम मिसमैच है ना, तो आपको बोर्ड से सही करवा लेना चाहिए था। बोर्ड भी आजकल कितना, अगर बिहार बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड अभी इतनी सजग है कि अगर आप जाएंगे एक दिन है ना, अगर आप अभ्यर्थी थोड़े से सजग हैं, बोलने वाले हैं है ना, अगर मौन रहिएगा तो कहीं भी काम नहीं होने वाला है। जाइएगा तो आपको 2 से 3 दिन में काम करके दे देगा। तो 2 से 3 दिन अगर आप खुद के लिए मेहनत करते हैं तो शायद यह बहुत बड़ी बात नहीं है ना। इसीलिए आप अगर केयरलेस हैं और अभी तक ऐसा नहीं किए हैं तो ज़रूर एक एफिडेविट्स बनवा लीजिएगा। आगे देख सकते हैं, नेक्स्ट अगला 11 नंबर पर देख सकते हैं कि एसटीटी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था। मतलब अगर ये अभ्यर्थी 9th या 11th 12th में हो गए तो एसटीटी प्रमाण पत्र नहीं दिए होंगे, एसटीटी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था, सेम कंडीशन है ना। अगला देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर पर, अगला जो है डीएलएड प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र संलग्न नहीं। मतलब क्या, वह बीपीएससी के साथ अपना सीटेट भी क्वालिफाई थे, बीपीएससी भी थे, लेकिन उसका ना डीएलएड का सर्टिफिकेट था ना ही उसका प्रमाण पत्र था। अगला इंटर का अंक पत्र संलग्न नहीं। देख सकते हैं यह साथियों यह बहुत बड़ा कारण है। मैट्रिक का भी है, इंटर का नहीं है, डीएलएड का है अगर 1 to 5 में किए हैं तो, अगर 6 to 8 मतलब 9th 11th 12th में किए हैं तो बीएड का भी है, ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, लेकिन यहाँ पर इंटर का नहीं है। पता है यहाँ पर हो सकता है कि अभ्यर्थी से ही मिस हो गया हो वहाँ पर देने में काउंसलिंग के समय। तो साथियों इस तरह का गलती आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, है ना। आगे स्वेच्छा सिंह है 15 नंबर पर, इंटर का अंक पत्र संलग्न नहीं, डीएलएड का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं। मतलब ना ही इंटर का ना ही डीएलएड का। यह बहुत भारी मिस्टेक है भाई, कैसे न बाहर निकाला जाएगा। अब देख सकते हैं कि बीएड का अंक पत्र है ना और प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था बीएड के, और नियुक्ति पत्र में है ना PWD अंकित नहीं था। मतलब यहाँ पर PWD फिजिकली डिसेबल्ड, आई थिंक कमेंट कीजिएगा PWD के बारे में आप। आगे देख सकते हैं कि टीटी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था, टीटी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था जूही कुमारी का। यहाँ पर देख सकते हैं अगला
नेक्स्ट बीटेड का अंक पत्र और प्रमाण पत्र एवं पीजी है ना, पीजी डीसीए का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं बीटेक है ना, क्योंकि इसमें बीटेक वाले को भी मौका दिया गया था। बीटेक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र नहीं था है ना, और ये सर्टिफिकेट आपके सामने दिख रहा है, ये नहीं था। इस तरह से साथियों कई ऐसे कारण हैं है ना, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग अहर्ता रखते हैं है ना, जिसका एनालिसिस इसमें नहीं भी होगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी छठे हैं उसी का ही कारण बताया गया है। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप सिंपली निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में है ना, और हम बेजोर कोशिश करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का रिप्लाई दे। क्योंकि साथियों एक दिन में कमेंट 2000 से भी एवब 3000 से भी एवब आ जाता है, तो ऐसे में सबका रिप्लाई देना संभव नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपका अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा चिंतित हैं, तो एक ही कमेंट को 3 बार 4 बार पेस्ट कर दीजिएगा। हम ऐसा इसी कारण बोलते हैं कि मेरे पास वीडियो बनाने के अलावा, इन्फॉर्मेशन देने के अलावा और भी कई सारे काम होते हैं। तो हो सकता है कि शायद आपका कमेंट हम नहीं पढ़ पाएँ, लेकिन जब 2 बार 3 बार आएगा तो ध्यान तो ज़रूर जाएगा। तो इसी कारण साथियों हम आपको यह हिदायत दिए, यह रिक्वेस्ट है आपसे कि आपका अगर भलाई मेरे से हो जाए तो मैं अपने आप को थैंकफुल समझूंगा। साथियों सबसे बड़ी बात कि अब डॉक्यूमेंट कौन से ले जाने हैं थोड़ा सा समझिएगा। अगर आप 1 to 5 के लिए बहाल होने जा रहे हैं और 6 to 8 19th 11th 12th के लिए, तो आप थोड़ा सा समझिएगा। 1 to 5 की अहर्ता 1 से मतलब जो है 10th 12th आपका होना चाहिए। इसके बाद आपका डीलेड होना चाहिए, फिर आपका सीटेड पेपर फर्स्ट होना चाहिए। इस तरह से आपका यह है, तो आप मतलब जो है ये एकेडमिक सर्टिफिकेट हुआ, तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल है। इतना सर्टिफिकेट आपको रेडी करना है, लेकिन इसमें सब मिला के है एक साथ। थोड़ा सा समझिएगा, हम स्पीड में बता देते हैं, फिर भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा। देख सकते हैं कि एकेडमिक के अलावा नॉन एकेडमिक जो होता है, जैसे कि आधार, पेन या ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई आपको एक लेके जाना है ना। निश्चित रूप से होना चाहिए, जो फोटो युक्त होना चाहिए। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, NCL और EWS। आपको बता दें साथियों, इसमें से कोई एक जो अहर्ता आपके पास है जाति में है ना, NCL और EWS वो लेके जाना है। अगर आप EWS के अभ्यर्थी हैं तो EWS होना अनिवार्य है, तब आपको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। आवास प्रमाण पत्र जो कि आपका निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। दिव्यांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप दिव्यांग हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो दिव्यांगता का लाभ नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट अगला देख सकते हैं कि नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज। नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज, उसको जब आप ज्वाइन किए होंगे तो आपके पास एक सर्टिफिकेट मिला होगा है ना, जिसको आपने फॉर्म फिलअप करने टाइम में भी दिया होगा, तो वही आपको लेके जाना है। आगे है भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, फ्रीडम फाइटर जो भी हैं है ना, स्वतंत्रता सेनानी के या भूतपूर्व सैनिक के, उसका प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। उसको वेटेज अंक या कुछ छूट दिए जाते हैं। स्वतंत्रता सेनानी आपने समझ लिया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीटेड बीटेड पेपर फर्स्ट होना चाहिए 1 to 5 अभ्यर्थियों के लिए, एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र दोनों। आपका मार्कशीट भी होना चाहिए और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि आप डिजिलॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों आप देख सकते हैं कि बिहार STT पेपर फर्स्ट है ना, एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र होना चाहिए। STT पेपर फर्स्ट क्या होना चाहिए, देखिए आपको बता दें कि जो STT 2019 किए हैं, STT 19 में क्वालिफाई हैं, या STT आपको बता दीजिए जो कॉमर्स वाले होंगे 2021 में शायद क्वालिफाई होंगे। इसका सर्टिफिकेट बिहार बोर्ड के द्वारा दे दिया गया है, जो कि मूल सर्टिफिकेट है। लेकिन इसके अलावा साथियों आपने जो फॉर्म फिलअप किया था, जो 2023 में क्वालिफाई है STT अभ्यर्थी है ना, बहुत से अभ्यर्थी का कमेंट था, उसको आपको पता है होगा कि आपका जो रिजल्ट पब्लिश किया गया था उस समय, कब, जब फॉर्म फिलअप किया जा रहा था BPSC का, उसके जस्ट 1 या 2 रोज़ पहले उसमें लिखा गया था दिस सर्टिफिकेट इज ओनली वैलिड फॉर द BPSC TRE 2.0 एग्जाम। लिखा गया था कि नहीं लिखा गया था, आप कमेंट कीजिएगा। तो वही आपको सर्टिफिकेट के रूप में या दस्तावेज के रूप, प्रमाण पत्र के रूप में लेके जाना है। समझ गए? आगे नेक्स्ट देख सकते हैं कि अगर 1 to 5 के लिए है तो यहाँ पर बता दिए है ना, STT पेपर फर्स्ट 9th 10th के लिए, STT पेपर सेकंड आपको 11th 12th के लिए होना चाहिए। दक्षता दस्तावेज प्रमाण पत्र, देखिए दस्तावेज और प्रमाण पत्र केवल नियोजित शिक्षक के लिए है। आगे जन्मतिथि प्रमाण पत्र, जो मैट्रिकुलेशन आपका 10th का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, उसी में आपका जन्मतिथि होता है। अगला देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता 1 to 5 के लिए, मैंने आपको बताया 1 to 5 के लिए जो शैक्षणिक योग्यता होती है वो आपका 11th मतलब जो 12th होना चाहिए है ना, वह सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपका DLED होना चाहिए। उसके बाद आपको बता दें सीटेट का पेपर फर्स्ट होना चाहिए, और आगे आप जो भी नॉन एकेडमिक है वो लेके जाना है। नेक्स्ट अगला देख सकते हैं कि BEd MAd या BEd MAd DLED वर्ग 1 to 5 दस्तावेज होना आवश्यक है। यहाँ पर देख सकते हैं। आगे
शैक्षणिक योग्यता 9th का दस्तावेज होना यहाँ पर आवश्यक है। जैसे कि मैंने आपको बताया 9th के लिए आपको इंटर होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ बीएड होना चाहिए और उसमें पेपर फर्स्ट आपका एसटीटी का होना चाहिए। नेक्स्ट अगला नंबर देख सकते हैं कि बीएड में आपको बीएड सर्टिफिकेट होना, बीएड होना चाहिए, जो कि 9th 10th के लिए बार बार लिख दिया गया है, हम इसी कारण रिपीट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला नंबर देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता 11th 12th के लिए जो अभ्यर्थी दस्तावेज लेंगे, है ना, जो उसका रिक्वायर्ड दस्तावेज है वो लेके जाना है, पीजी तक का लेना है आपको। उसके बाद देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता 11th 12th, शैक्षणिक योग्यता 11th 12th में क्या आ जाएगा। 11th 12th में आपको बता दें साथियों कि 12th होगा, ग्रेजुएशन होगा, बीएड होगा, पीजी होगा, एसटीटी पेपर सेकंड होगा। समझ गए। इसके अलावा साथियों और कुछ पॉइंट्स है जिसको आप देख सकते हैं। देखिए साथियों, आगे लिखा गया है अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश यहाँ पर कुछ दिया गया है। अगर साथियों आपकी रिजल्ट आ जाती है उसके जस्ट 2 दिन बाद आपको काउंसलिंग कराने जाना है। काउंसलिंग में जाने से पहले आपको यह दस्तावेज होना जरूरी है। मैंने अभी आपको दस्तावेज बताया है ना, वह कुछ अलग टाइप का था, लेकिन इसमें देखिए आपको बीपीएससी द्वारा जो उसका एक विभागीय पोर्टल पर, मतलब जो आप डैशबोर्ड पर ओपन करेंगे, अभी नहीं होगा, रिजल्ट के जस्ट 2 दिन बाद होगा। बीपीएससी खुद नोटिस दे देगी, वाटरमार्क दस्तावेज आपको लेके जाना है। साथियों देख सकते हैं यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का, है ना, मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी छाया प्रति लेके जाना है। 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, मतलब आपने जो एग्जाम दिया है बीपीएससी का, है ना, वह, और उसके बाद आपको 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति उसका लेके जाना है। आप फोटोकॉपी करा लेंगे, उस पर थोड़ा सा अपना साइन कर देंगे, वही 100 अभिप्रमाणित होता है। मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, मतलब आपको जहाँ पर 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति है तो फोटोकॉपी के साथ उस पर आपका छोटा सा साइन होना चाहिए। अगला देख सकते हैं कि सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो कि एक 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, मतलब आपको जितना भी योग्यता आपके पास है उसका सारा सर्टिफिकेट लेना है, और उसमें आपको बीपीएससी के द्वारा आपको बता दें कि एक सर्टिफिकेट पर वाटरमार्क लग जाएगा। जैसे कि आपके बीपीएससी के एडमिट कार्ड पर देखे होंगे बीच में एक लोगो है जिसमें बीपीएससी, जो बीपीएससी का लोगो है ना, और वैसे ही सेम आपका सब सर्टिफिकेट आ जाएगा। जैसे कि आपका 10th के मार्कशीट पर सर्टिफिकेट दिए होंगे, सर्टिफिकेट पर 12th पर भी, ग्रेजुएशन पर भी, आपको निवास पर भी, सारा आधार कार्ड पर भी आ जाएगा, है ना, वही आपको लेकर जाना है जो बीपीएससी के द्वारा वैलिड किया जाता है। आगे देख सकते हैं साथियों, सीटेट या बीटेट एसटीटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर डाउनलोड वाटरमार्क वाला, आप समझ गए। अगला देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटो का आपको 3 ठो लेके जाना है, 3 नहीं आप 10 बना लीजिएगा। आगे देख सकते हैं फोटो, देखिए कोई भी नहीं लेके जाना है, फोटो वही लेके जाना है जो आपके बीपीएससी के एडमिट कार्ड में हो, जो आपने अपलोड किया था लास्ट टाइम में। एक तो लाइव फोटो था और एक बाद में अपलोड किया था, तो ये वाला बाद वाला फोटो आपको लेके जाना है। आगे देख सकते हैं पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ आपको लेके जाना है, जो कि मैंने आपको भी बताया। आरक्षण दावा संबंधित मूल प्रमाण पत्र लेना है, जैसे कि आप एनसीएल का दावा करते हैं तो एनसीएल आपका होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस करते हैं तो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, और साथियों इसके अलावा अन्य कई कास्ट के जो आरक्षण होते हैं आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर अगर दिव्यांगता के लिए आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप फ्रीडम फाइटर लेना चाहते हैं आरक्षण तो आपका फ्रीडम फाइटर होना चाहिए, जो कि आपने बीपीएससी समय में इंक्लूड किया था। आगे जन्म तिथि में छूट यदि लागू हो उसमें संबंधित दावा का प्रमाण पत्र एवं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा वाटरमार्क वाला होना चाहिए। अगर मान चलिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र में अगर आपका कोई छूट है तो जो नोटिस निकला था वो आपको लेके जाना है ना, जो कि आपको बिहार लोक सेवा आयोग का उसमें वाटरमार्क होना चाहिए। काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले वर्ग 9th एवं वर्ग 11 12 सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन लगभग, है ना, 2 सप्ताह की तैयारी, है ना, के साथ आएंगे। मतलब क्या, काउंसलिंग स्थल पर आपको जो जाना है आपको 2 सप्ताह का, है ना, पूरा तैयारी बैग एंड बैगेज के साथ जाना है, क्योंकि ओरिएंटेशन ट्रेनिंग आपका लगभग 15 दिन का होता है। इसमें साथियों बता दें आपको 6 to 8 का भी, 1 to 5 का भी, 9 10th का भी और 11 12th का भी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होगा, जो कि 15 दिन का होगा। वो जब आप काउंसलिंग में जाइएगा तो साथ में ही अपना पूरा बैग एंड बैगेज, मतलब आपका पूरा सामान होना चाहिए। वहाँ पर खाने पीने का व्यवस्था सब रहेगा, रहने का भी होगा, लेकिन आपका टोटल कपड़ा लता हो जो भी है वो आपके साथ लेके जाना है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि संचित अभ्यर्थियों के आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। मतलब आप काउंसलिंग कराने के लिए जा रहे हैं तो आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए।
और वही लेके जाना, क्योंकि वहाँ पर काउंसलर के द्वारा आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आप दीजिएगा तो वहाँ पे आपको वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई के बाद ही आपका काउंसलिंग संपन्न होगा। आगे देख सकते हैं, पंचायती राज नगर निकायों के नियुक्त शिक्षक एवं आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों अवबंधित नियुक्ति पत्र के पश्चात एक पक्ष के अंदर अपनी नियोजित इकाई मतलब नियोजन इकाई में अनापत्ति प्रमाण पत्र और विरमण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे। मतलब क्या, अगर आप जहाँ पे ट्रेनिंग किया था, है ना, वहाँ से आपको उस निकाय से आपको विरमण प्रमाण पत्र ले लेना है। साथियों, आपने देखा। इसके अलावा साथियों, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, हालांकि वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन वीडियो बहुत ही हेल्पफुल थी शायद मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से कैसा है बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। साथियों, आपके कमेंट का रिप्लाई देने के लिए हमेशा हम हाजिर रहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं दे तो इसके लिए सॉरी। आप कमेंट को एक बार दो बार ज़रूर कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, है ना। हम आपका कमेंट शायद निश्चित रूप से लेंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका कमेंट का रिप्लाई हम नहीं दें। देर हो सवेर हो, है ना, हम निश्चित रूप से देंगे आपका कमेंट का रिप्लाई। क्योंकि मान के चलिए कि अभ्यर्थी अभी कमेंट करते हैं और चाहते हैं कि हमको अभी रिप्लाई मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास भी कई सारी समस्याएं हैं, समय का अभाव रहता है। तो ऐसे में साथियों, हम वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। और वीडियो में अभी तक बने हैं तो शुक्रिया इसके लिए।